हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेड फॉर टीच की एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जहां दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं, केवल 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। याद रखिएगा, कार्बामाइड। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कार्बामाइड है यूरिया का रासायनिक नाम। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु उपकृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। जहाँ दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त तथा पूर्ण स्थापित कर दिया गया था? तो सही उत्तर है 1962 में समाप्त, 1987 में पूर्ण स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर निम्नलिखित व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पर निम्नलिखित व्यवस्था यह है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। यूरिया भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यहाँ दोस्तों, यूरिया भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। याद रखिए, कर्नाटक में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। कॉपेयर है। जी हाँ दोस्तों, कॉपेयर है। तो कॉपेयर एक ALU का अर्थमेटिक कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा गरीबनाथ का मेला सज्जा लगता है शाजापुर में। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, शाजापुर में। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस संभाग में लगते हैं? तो उज्जैन में लगता है। याद रखिएगा, उज्जैन में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौर कहाँ है? तो दोस्तों, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौर जो है वो नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। क्या आप जानते हैं कि गंगा देवी पर्वत, माफ करिएगा, नंदा देवी पर्वत छोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में स्थित है। याद रखिए, कर्नाटका में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो थे प्यारे दोस्तों, वो स्वयंभू थे। याद रखिएगा, स्वयंभू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता जो मिला था दोस्तों, वो मिला था प्यारे दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। कंप्यूटर का
कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहा है और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो होता है बूटिंग प्रयोग। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो दोस्तों डिवाइस ड्राइवर जो है वो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाने वाले राव नंदराम जी थे। याद रखिएगा, राव नंदराम जी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? यहाँ दोस्तों भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र है दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनमें से संबंध नहीं रखता है? तो दोस्तों यह एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम ये सभी इससे संबंधित है, लेकिन यह जो पेरिफेरल है यह संबंध नहीं है। तीनों जो है एक ही है, लेकिन संबंध आपस में प्रयोग के आधार पर एक है, लेकिन यह जो है से अलग है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो उसको किया जाता है दोस्तों प्लेटफॉर्म के रूप में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो दोस्तों इनमें से यजुर्वेद जो है वह आधा गद्य और आधा काव्य है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश के लिखे हैं, याद रखिएगा बांग्लादेश के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या हैं? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण जो है वो है दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूबर टूलबार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, वेंडर श्रीजीत क्रिकेटेज प्रोग्राम में संशोधनों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पैचेस। याद रखेगा पैचेस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 26 नंबर प्रश्न आप लोग का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चिदंबर दाई जी हैं। याद रखिएगा चिदंबर दाई जी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीराबाई के गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु जो थे दोस्तों वो रैदास जी थे। याद रखिएगा मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? यहाँ दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखिएगा चौपाई के प्रत्येक मात्राएं में 16 होते हैं। जी हाँ दोस्तों 16 मात्राएं होती है एक चौपाई में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह प्रोग्राम एजुकेशनल में शामिल नहीं होता, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो एएलयू का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को
टॉप 30 क्वेश्चन कराएं। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।